नूराबाद एक खूबसूरत और रंगों से भरा हुआ छोटा सा गांव था। इस गांव में लोग एक दूसरे को जानते, मिलते, हंसते और हर रोज साथ वक्त गुजारते थे। गलियों के दोनों तरफ फूलों की खुशबू बिखरी रहती थी और बच्चों की कहकहों की आवाज़ें गांव में जिंदगी की मानिंद गूंजती थीं। लेकिन इन्हीं आवाज़ों और रंगों के दरमियान एक लड़की रहती थी जिसका नाम रानिया था। रानिया न ज़्यादा बोलती थी और ना ही ज़्यादा लोगों में रहती थी। वो हमेशा खामोश, नर्म मिजाज और गहरी सोच रखने वाली लड़की थी। लोग उसे अजीब समझते थे। कुछ कहते कि वो बहुत डरपोक है, कुछ कहते कि वो बहुत सुस्त है, मगर किसी को ये नहीं मालूम था कि उसकी खामोशी के अंदर बड़ी ताकत छुपी हुई थी। एक दिन रानिया अपनी छत पर बैठी आसमान की तरफ देख रही थी कि अचानक एक छोटी सी चिड़िया उसके पास आकर गिरी। चिड़िया के पर जख्मी थे और वो उड़ नहीं पा रही थी। रानिया ने बिना कुछ कहे चिड़िया को अपने हाथों में उठाया, बहुत नरमी से उसके जख्म पर मरहम लगाया और उसे संभाल लिया। उसने चिड़िया का नाम चन्नी रख लिया। उस दिन के बाद चन्नी उसकी सबसे करीबी साथी बन गई। चिड़िया और रानिया की दोस्ती में कोई लफ्ज़ नहीं था, सिर्फ मोहब्बत और समझ-बूझ थी। चन्नी हर सुबह रानिया की खिड़की पर बैठ जाती और रानिया उसे खामोशी से मुस्कराते हुए खुशामदीद कहती। इसके बरक्स स्कूल में हालात कुछ और थे। बच्चे रानिया का मजाक उड़ाते, अरे ये तो बोलती ही नहीं, क्या इसकी आवाज़ खो गई है या ये हमसे नाराज़ है? रानिया सब सुनती मगर वो मुस्कराकर खामोश रहती। वो जानती थी कि जवाब देने से बातें ख़त्म नहीं होती, बस बढ़ती जाती हैं। खामोश रहकर वो सबको अपनी सोच और वक़ार दिखाती थी। इसके उस्ताद भी समझ नहीं पाते थे कि रानिया इतनी चुप क्यों रहती है, मगर रानिया हर बात को समझकर, महसूस करके और सोचकर दिल में जगह देती थी। उसे मालूम था कि रात के सुकूत की तरह खामोशी भी इंसान को गहरा बना देती है। कुछ ही दिन बाद गांव में एक मुसाफिर आया जिसका नाम उस्ताद फिरोज था। वो दुनिया भर घूम चुका था और बहुत अक्ल व तजर्बा रखता था। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे सवाल किया, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन है? बच्चों ने शोर मचा दिया, जिसके पास दौलत हो, जो सबसे जोर से बोले, जो सबको हरा दे। मगर रानिया चुपचाप बैठी रही। उस्ताद फिरोज ने उसे देखा और पूछा, तुम क्यों नहीं बोल रही? रानिया ने धीमे से कहा, मैं पहले सोचती हूँ फिर बोलती हूँ। खामोशी मुझे समझना सिखाती है। उस्ताद फिरोज मुस्कराकर बोला, वाह, जो खामोशी को समझ जाए वो दुनिया के शोर से कभी नहीं हारता। कुछ दिन बाद गांव में एक खौफनाक आंधी आई। हवा के जोर से दरख्त गिरने लगे, छतें उड़ने लगी, लोग परेशान होकर चीखने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करना है। ऐसे में रानिया ने आसमान और हवा की सिमत को देखा और बहुत सुकून से कहा, सब लोग पुरानी मस्जिद के पीछे वाली पहाड़ी पर चले जाएं। वहाँ आंधी का जोर कम होगा और आप महफूज रहेंगे। लोग पहले हंसे, ये खामोश लड़की हमें बचाएगी? मगर उस्ताद फिरोज ने बुलंद आवाज़ में कहा, इसकी बात सुनो, ये सोच कर बोलती है। लोग रानिया के साथ गए और वाकई पहाड़ी पर सब महफूज रहे। आंधी गांव पर कहर बनकर टूटी, मगर वो मकाम महफूज रहा जहां रानिया ने सबको ले जाने का कहा था। जब तूफान ख़त्म हुआ, लोग हैरान रह गए। रानिया, तुमने हमें बचा लिया। रानिया ने सिर्फ इतना कहा, जब सब चीख रहे थे मैं सुन रही थी, जब सब भाग रहे थे मैं सोच रही थी। खामोशी ने मुझे जीतना सिखाया। उस दिन के बाद लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, सब उसे इज्जत देने लगे। गांव में एक बात मशहूर हो गई, जिस दिल में खामोशी होती है वहाँ सबसे ज़्यादा हिकमत रहती है। और यूं रानिया का नाम बन गया।